क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। अगर हम राजा की बात करते हैं तो हमारे मन में ऐसा क्या आता है? हमारे मन में ऐतिहासिक घटनाएं आती है जो पूर्वज लोग बताते हैं, या फिर हम पिक्चर देखते हैं राजा के बारे में, या फिर राजा लोग कैसे होते थे, वो कैसे रहते थे। अभी कहीं राजा दिखते हैं नहीं, राजाओं के महल जरूर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बताते हैं कि अभी राजा का राज चलता है, लेकिन उतना ही वे राजा कहलाते हैं जैसे अपना, लेकिन उनकी पदवी सरपंच के बराबर होती है। अगर हम राजा की बात करते हैं तो वह कैसे दिखते थे? राजा में शक्ति थी, राजा में अधिकार था, उसके पास सेना थी, उसके पास अस्त्र शस्त्र भी थे, और वह ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। अपने प्रजा को अपने अधीन रखते थे। कुछ राजा स्वार्थी थे और स्वयं के लिए सोचते थे, कुछ राजा घमंडी थे। एक राजा दूसरों से लड़ाई करके राज्य छीन लेते थे। उनके पास ढालें थी, उनके पास तलवारें थी, भाले थे, बंदूकें थी, उनके पास ऊंट, हाथी, घोड़े आदि सब थे। सोने का मुकुट राजा के पास पहना हुआ रहता था। आज हम उन राजाओं के बारे में नहीं सुनते, कारण उनका राज्य खत्म हो गया है। राजाओं के नाम में भी धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। आज हम उस राजा के बारे में सुनते हैं जो उन राजाओं के समान नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया राजेश्वर, राजाओं के राजा क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। हम देखते व सुनते हैं कि यह पर्व बहुत सारी पलियों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हम सभी यह त्यौहार बड़े आनंद व खुशी के साथ मना रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा राजा है। यह पर्व इसलिए मनाते हैं कि समस्त क्रिस्तीय यह समझे एवं स्वीकार करे कि क्रिस्त राजा का प्रभुत्व संसार की सभी शक्तियों, राज्यों एवं अन्य लोगों पर आसीन है, क्योंकि उन्होंने अपनी विशालता एवं शासन से सिद्ध कर दिया है कि वे राजा है। जब नास्तिकता एवं सांसारिकता हमारे के मोह जाल में फंसकर लोग धार्मिक मूल्यों से बिछुड़ते जा रहे थे, तब उस भयानक संकट में से मानव समुदाय को बचाने के उद्देश्य से संत पापा पीयूष 11वें ने सन 1925 में राजाओं के राजा यीशु राजा का पर्व मनाने का प्रेरित आदेश घोषित किया। आज हम वर्ष के सामान्य काल के आखिरी सप्ताह में भी है। आज माता कलीसिया हम सभी को याद दिलाती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ही विश्वास का राजा है। वह हमारे हृदय का राजा है, हमारी आत्मा का राजा है, प्रेम का और शांति का राजा है, हमारे परिवार का राजा है, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का राजा है। वे एक विनम्र राजा है, दुख भोगी राजा, वे एक सेवा के राजा है। एक दिन एक वृद्ध धर्मात्मा ने सपना देखा। यीशु ने उससे कहा, अगले दिन मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो उस व्यक्ति ने, वृद्ध धर्मात्मा ने उसके घर की साफ सफाई कर दी और प्रभु के आगमन का, उसके आने का स्वागत के लिए उसने साफ सफाई और तैयारी कर ली। तो दूसरे दिन प्रभु आने वाले हैं मिलने के लिए। तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड के मारे कांपता हुआ आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ दे दो ताकि मेरी ठंड दूर हो जाए। लेकिन उसने इनकार कर दिया, उसने अनदेखा कर दिया उस व्यक्ति को। फिर दूसरा भिखारी व्यक्ति आया भोजन मांगने के लिए, एक समय का भोजन दे दीजिए खाने के लिए, मैं भूख से मर रहा हूँ। उस व्यक्ति को भी उसने इनकार कर दिया। तीसरा व्यक्ति आया, घाव से भरा लहूलुहान होकर आया है कुछ मदद मांगने के लिए कि उसका दवाई दारू हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को भी उसने इनकार कर दिया। उसी रात्रि का
तक वो व्यक्ति उस रात्रि तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन यीशु नहीं आया। वह निराश होकर चला गया। फिर सोने गया और सपना उसने फिर से देखा, और प्रभु यीशु आता है और कहता है कि मैं 3 बार तुम्हारे घर आया, किंतु आपने मेरा स्वागत नहीं किया। हम गाना सुनते हैं, भाइयों को जो किया मेरे लिए किया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु राजवाड़ा में नहीं रहे, लेकिन कलवारी की टेकरी पर, क्रूस पर उसकी प्रजा के लिए मर गए। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हुए कहते हैं, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। प्रभु यीशु ख्रिस्त और शांति का राजा है, प्रेम का राजा है, दया और करुणा का राजा है। उसका राज्य इस संसार का नहीं, लेकिन स्वर्ग का है। प्रभु यीशु ने कभी राजा के समान व्यवहार नहीं किया। हमेशा नम्र और दयावान बनकर सेवा किया। लोग उनके सामने झुके नहीं, लेकिन यीशु स्वयं झुके और अपने शिष्यों के पैर धोए। उनके पास सैनिक नहीं थे, लेकिन शिष्य थे। वह राज सिंहासन पर नहीं बैठे, पर गद्दे पर सवारी किया। उसने सोने का मुकुट नहीं पहना, लेकिन कांटों का मुकुट पहना। उसने किसी का प्राण नहीं लिया, लेकिन स्वयं का प्राण दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। उसने कहीं भी कोई सीमा नहीं रखी, लेकिन सभी को अपने राज्य में संभाल कर रखा। उसने किसी का शोषण नहीं किया, लेकिन दूसरों की सेवा की। मरने के समय भी अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। पहले पाठ में दाऊद सबसे छोटा था, फिर भी एक राजा बने। कारण दाऊद की विनम्रता, दयालुता के कारण वह राजा बन गए। दूसरे पाठ में मुक्ति के राजा के बारे में बताते हैं। आइए हम उस राजा का दंडवत करें और अपने हृदय में जगह दें। हमारे जीवन में प्रभु यीशु राजेश्वर को शासन करने दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।